हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल किसान नेता राकेश टिकैत की सभी से अपील, बोले इस बार दिल्ली की जनता दिवाली याद रखेगी, सब लोग गांव से निकलकर बॉर्डर पर आ जाए, यहीं पर दिवाली मनाई जाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने झोले भरने में लगी है, जी हाँ, देश का ख्याल नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की हार पर कश्मीरी स्टूडेंट की पिटाई पर छिड़ा विवाद, लोगों ने कहा भक्तों को किसने दिए ये खुली जो यहाँ पर छूट, जो वहां आकर लोगों को पीट रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फेसबुक दे रहा है संघियों को खुली, दोस्तों आपको बताते आता है दरअसल फेसबुक पर मुस्लिम विरोधी पोस्टों को दोस्तों ब्लॉक नहीं किया जा रहा और बीजेपी नेताओं को खुली छूट मिल गई है, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे समीर वानखेड़े आया घुटनों पर, नवाब मलिक ने खोल दी सारी पोल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने फूंक दिया बिगुल, बोले अब की बार लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हाथ जोड़ रहे लोग कि फिलहाल इस पार्टी को हमसे दूर किया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस का लालू प्रसाद यादव का पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बिना कांग्रेस के आपका सपुत्र तेजस्वी, जी हाँ, सीएम कैसे बनेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चन्नी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बहुत जल्दी, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सत्र शुरू होने वाली है पंजाब में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, विधानसभा सत्र के बारे में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कपिल अग्रवाल, बीजेपी के कपिल अग्रवाल दोस्तों योगी के मंत्री का विवादित बयान, बोले फिलहाल जो बीजेपी को वोट देगा वो राष्ट्रवादी और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो आतंकवादी है। सोचिए दोस्तों, ये है बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान दे रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये बीजेपी की भी पार्टी बन गई है, जी इसके बारे में आपको बताएंगे। बिचौलिया बता दिया ममता बनर्जी को, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नवाब मलिक, बोले फिलहाल इसके सर्टिफिकेट पर वानखेड़े के कुछ और नाम है, इसके बाप ने धर्मांतर किया था, उसके बाद किस तरीके से दोस्तों क्या कुछ किया गया ये भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की हार का कारण है मोदी और अक्षय कुमार, जी सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं दोनों बाप बेटे ट्रोल, लोगों ने कहा फिलहाल जब भी ये बाप बेटे मैच देखते हैं तब इंडिया टीम का डूबना तय होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले इस बार की दिवाली कुछ अलग ही होने वाली, दिल्ली की जनता भी देखेगी कि किसान कैसे जोरों शोरों से दिवाली मनाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार एक साल से बैठे हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इस बार की दिवाली जनता देखेगी और इस बार की दिवाली में लोगों को जो यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से सब एक दूसरे को सपोर्ट करते। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये दिवाली रावण का दहन तो हो गया, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा रावण अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल उस रावण को भी मारना है, जी हाँ, और वो रावण बीजेपी के नेताओं के दिलों के अंदर है। जब तक नफरत नहीं हटाएंगे तब तक किसानों की नहीं सुन पाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की दिवाली तो तभी होगी जब ये तीनों कृषि कानून रद्द होंगे और एमएसपी पर गारंटी मिलेगी। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि अभी तक टेनी मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया और जब तक टेनी मिश्रा गिरफ्तार नहीं होगा तब तक इंसाफ भी नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ना ही इंसाफ मिल पाया है ना ही इंसाफ की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी टेनी मिश्रा जैसे लोगों को बढ़ावा दे रही है कि वो आगे आने वाले समय में भी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दे। आपको बता दो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बीजेपी वालों के ऊपर। टेनी मिश्रा का अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी पूरी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है
दरअसल दोस्तों बीजेपी को आप यकीन मानिए ये आगाज हो गया है कि वो किसी भी हाल में 2024 में सत्ता में वापस नहीं आ रही है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी धीरे धीरे कर कर पूरा देश बेच रही है, क्योंकि दोस्तों 2024 में अभी काफी समय, और यकीन मानिए 2024 में पूरा देश बिक चुका होगा, क्योंकि मोदी सरकार समेत पूरे भाजपाइयों को यह आगाज हो गया कि अब की बार देश की जनता बीजेपी वालों को वोट देने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल ने दोस्तों अयोध्या जाकर फूंक दिया बिगुल, भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने अयोध्या में जाकर कई बड़े वादे कर दिए। हालांकि केजरीवाल ने पहले तो वहां पर पूजा पाठ किया, उसके बाद केजरीवाल ने बताया है कि फिलहाल यहाँ की जनता हमसे कहती है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली जैसा हालात किए जाए। जी उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर है, उत्तर प्रदेश में लोगों को लूटने का काम हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले लोगों के विकास पर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी स्कूल होंगे अच्छे अच्छे, यहाँ पर भी अच्छे जो यहाँ पर आपको बता दें अस्पतालों में सुविधाएं होंगी। आपको बताता चलूं दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धीरे धीरे कर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को पूरा बर्बाद कर दिया। केजरीवाल का कहना है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्कूलों को और अस्पतालों को सुधारेंगे। जहाँ पर बच्चे सही से पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई। दोस्तों केजरीवाल के बड़े बड़े वादे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन गए। ये साफ है दोस्तों केजरीवाल को कितने ही वोट मिले, लेकिन केजरीवाल ने दाव खेल दिया वो भी बड़ा। और हमने देखा दोस्तों दिल्ली में भी केजरीवाल ने काफी अच्छा, हालांकि भाजपा से तो काफी अच्छा ही कर रखा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा देश चला रही दोस्तों ये तो डूबना ही है। लेकिन लगता है केजरीवाल जो यहाँ पर अखिलेश को अपना आगे चलकर समर्थन दे सकते हैं क्योंकि इससे पहले दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आप में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाया जाना है कि फिलहाल अखिलेश और यहाँ पर साथ साथ आ सकते हैं केजरीवाल फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फेसबुक दे रहा है दोस्तों भाजपा के नेताओं को खुली छूट, मुस्लिम विरोधी पोस्टों को मिल रही है दोस्तों आपको बता दें पनाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर फेसबुक लगातार भाजपा को बढ़ावा देता चला जा रहा है। और दोस्तों फेसबुक भाजपा को इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि इससे एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों जानबूझकर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती हुई भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा मिल रहा है फेसबुक पर, क्योंकि दोस्तों जो मुस्लिम विरोधी पोस्ट डाली जा रही है बीजेपी नेताओं द्वारा, अब फेसबुक ने उनको ब्लॉक करना ही बंद कर दिया। दोस्तों एक डेटा निकलकर सामने आया जिसमें ये साफ पता चला है कि फेसबुक उन पोस्टों पर एक्शन नहीं ले रही जो मुस्लिम विरोधी पोस्ट है। और ये पोस्ट कोई और नहीं दोस्तों बीजेपी की आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। इनको सपोर्ट करके दोस्तों ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और आगे भी यही करते रहो। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि बीजेपी की मंशा क्या है और बीजेपी क्या चाहती है। वरना दोस्तों अभी तक आप समझ सकते हैं कि फिलहाल कई बड़े फैसले ले लिए गए होते, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोस्तों आज देश में हिंसा फैला रही है, खास करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसके ऊपर भी फेसबुक जो है यहाँ पर उसको खुली छूट दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है समीर वानखेड़े के ऊपर होगा दोस्तों केस दर्ज। आपको बता दोस्तों समीर वानखेड़े की खुल गई पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें समीर वानखेड़े की अब पोल खुल चुकी है और उनकी पोल दोस्तों किसी और ने नहीं खोली है बल्कि खुद जो है दोस्तों आपको बता दें नवाब मलिक ने खोली है। आपको बता दोस्तों समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट पर बड़ा घोटालेबाजी की गई है। समीर वानखेड़े के जो पिता है दोस्तों उन्होंने धर्मांतर किया था दोस्तों शादी करने के लिए, और धर्मांतर करने के बाद उसने अपने बेटे का नाम समीर वानखेड़े रख दिया। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम मुस्लिम है और सुलेमान वगैरह कुछ टाइप है। और दोस्तों दूसरा जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो नौकरी लेने के लिए उन्होंने अपना नाम ही बदल डाला। अब आप सोचिए दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट पर कुछ और नाम और इस पर कुछ और नाम, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड को लूटने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ दोस्तों बॉलीवुड के लोगों
को कोई ड्रग्स केस में फंसाते हैं और पकड़ते हैं और उनसे भारी रकम जो है यहाँ पर मांगी जाती है। ये नवाब मलिक का कहना है। नवाब मलिक का कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ किसी के कहने पर हो रहा है और वो कौन है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आपको बता दोस्तों, नवाब मलिक ने साफ कहा है कि फिलहाल इनके पीछे एक बड़ी पार्टी है जो कि इनको सपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जैसे लोगों को बीजेपी यूज करती है और फिर उनको ही अंदर डलवा देती है। आपको बता दोस्तों, समीर वानखेड़े घुटने पर आ गया। अभी 2 दिन पहले तक जो समीर वानखेड़े की दोस्तों वाहवाही हो रही थी, आज वो समीर वानखेड़े भागता फिर रहा है। क्यों भागता फिर रहा है दोस्तों? क्योंकि समीर वानखेड़े को ये पता चल चुका है कि फिलहाल इस वक्त जो देश की जनता है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, समीर वानखेड़े के होश उड़ गए और ये होश इसलिए उड़ गए दोस्तों क्योंकि समीर वानखेड़े ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से अपनी साख सत्ता बचा लेंगे, लेकिन दोस्तों ये तो साफ है कि समीर वानखेड़े का अब तोता कटने वाला है। क्योंकि दोस्तों समीर वानखेड़े ने जितनी भी कोशिशें की हैं उन सारी कोशिशों में समीर वानखेड़े बुरी तरीके से फेल हुए हैं और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है इसमें बीजेपी का बचना नामुमकिन है। क्योंकि भाई बीजेपी को कोई वोट तो देने वाला है नहीं। अब स्टारों को फंसाना शुरू किया है एनसीबी के द्वारा। इसको लेकर नवाब मलिक ने बड़े खुलासे कर दिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी के मंत्री का दोस्तों विवादित बयान। बोले जो भाजपा को वोट देगा वो राष्ट्रवादी और जो भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट देगा वो आतंकवादी। समझिए दोस्तों बीजेपी नेता दोस्तों किस तरीके का विवादित बयान दे रहा है ये भी सुन लिए। कपिल अग्रवाल दोस्तों इनका नाम है, योगी के मंत्री साहब हैं। इनका कहना है कि मोदी जी और योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है। हमने हिंदू मुसलमान से परे काम किया है, एक साथ लोगों को लेकर चले और जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ पर राष्ट्रवादी नहीं आतंकवादी हैं। अब आप समझिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदू मुसलमान करता है तो वो बीजेपी के लोग ही करते हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान पर राजनीति करता है दोस्तों तो वो बीजेपी ही करती है। तो क्या ये गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी बोलना? क्योंकि ये 3 लोग ही हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। आपने देखा दोस्तों जब ये बंगाल में गए थे तो क्या कह रहे थे साफ साफ कि ममता बनर्जी अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो है यहाँ पर जय श्री राम बोलने में उनको प्रॉब्लम है। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल ये चल क्या रहा है और किस तरीके से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये करना चाह रही है। इन बातों को दोस्तों आप और हम नहीं बल्कि हर एक इंसान कह रहा है। कपिल मिश्रा का ये बयान कि जो बीजेपी को पार्टी वो वोट देगा कपिल अग्रवाल का वो राष्ट्रवादी होगा और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो आतंकवादी होगा। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी को वोट दे दे ताकि फिर से बीजेपी हमारे सर पर बैठ जाए दोस्तों और नंगा नाच करे। जिस तरीके से देश का बर्बादा हुआ है इन 7 सालों में, इससे पहले दोस्तों आपने और हमने इतना देश को बर्बाद कभी नहीं देखा। ये तो तय दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और 2024 दोस्तों बीजेपी के लिए अंत का बिगुल लेके आया। वहां पर तो मोदी जी की जो है यहाँ पर दोस्तों घोटालेबाजी भी नहीं चलेगी, कितना ही वो ईवीएम का यूज कर लें, क्योंकि ये विधानसभा जो चुनाव होते हैं दोस्तों ये अलग ही, लोकसभा चुनाव अलग ही होते हैं। यहाँ पर कितने घोटाले करेंगे मोदी जी, पूरी देश की जनता उनके खिलाफ वोट करेगी। साफ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में बीजेपी का जो वक्त है वो और भी बुरा होने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस दोस्तों कांग्रेस ने लिया लोगों से हलफनामा। अब होगा दोस्तों कांग्रेस में हलफनामा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने अभी प्रतिज्ञा ले ली कि वो कोई भी अपनी पार्टी में किन्हीं भी ऐसे लोगों को नहीं रखेगी जो पार्टी को धोखा देते हैं या फिर कांग्रेस से बाहर निकलकर कांग्रेस की ही बुराई करते हैं। आपको बताया दोस्तों कांग्रेस एक हलफनामा बनवाया करेगी और उस हलफनामे पर साइन लिया करेगी। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल वो हलफनामे पर साइन लेगी। साइन इसलिए लेगी दोस्तों क्योंकि कई ऐसे नेता होते हैं जो कांग्रेस छोड़कर पैसों के लिए कांग्रेस की बुराई करने लगते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अब ये बड़ा फैसला लिया है कि वो हलफनामे पर साइन कराएगी, उसके बाद ही कांग्रेस में इनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कांग्रेस के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए यहाँ पर और कांग्रेस के खिलाफ भी बड़े ऐलान किए गए हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ ये रणनीति बनाई है, क्योंकि बीजेपी आजकल खरीद फरोख्त जो करती है उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस की जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस की बुराई करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों अभी हलफनामे वाला ट्रेंड चलाया जाएगा, जिसके बाद साफ है कि फिलहाल जो लोग कांग्रेस को धोखा देते थे वो अब धोखा नहीं दे पाएंगे फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बॉर्डर पर ही दिवाली मनाएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगेंद्र यादव भले ही 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन योगेंद्र यादव का कहना है कि वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। भले ही किसानों को बुरा लगा है तो उन्होंने 1 महीने के लिए अपने आप को किसान आंदोलन से दूर कर लिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि जान तो सभी की एक होती है, चाहे बीजेपी नेता की हो या फिर किसान की हो। इसीलिए योगेंद्र यादव ने कहा कि हम किसान से मिलने, बीजेपी नेता से के घर वालों से मिलने उनके घर चले गए थे, लेकिन किसानों का जो हुक्म है वो सर आंखों पर। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ धीरे धीरे कर आवाज उठाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल अब की बार दिवाली याद रखिएगा दिल्ली, जी ये दिल वालों की दिल्ली में अब की बार दिवाली मनाएंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम हमेशा से किसानों के हित में हैं और किसानों के हित में रहेंगे। ये सरकार जो देश को बेचने का काम कर रही है, धीरे धीरे कर देश को तोड़ा जा रहा है, इस पर भी पूरी नजर है। आपको बता दें दोस्तों किसान उठने के चक्कर में नहीं है और सरकार किसानों को उठाने के चक्कर में। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों किसान अगर 1 साल बैठ सकता है तो वो 2 साल भी बैठ सकता है, 3 साल भी बैठ सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूं अब तक की किसान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है ये, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इतना लंबा आंदोलन कोई सा नहीं चला जितना किसान आंदोलन चला। दोस्तों 1 साल बैठना, वो भी ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इस बात को दोस्तों आप और हम झुटला नहीं सकते कि फिलहाल ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों कि इतना लंबा समय यहां पर गुजारना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल गई, पनौती हैं दोनों बाप बेटे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल, लोगों ने बता डाला मोदी का बेटा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं जब भी मैं मैच देखता हूं हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का। तभी दोस्तों आपको बता दें लोगों ने कहा कि तभी मोदी जी के क्रिकेट देखने से और जय शाह और अक्षय कुमार के क्रिकेट देखने से पनौती छा गई और इंडिया टीम पाकिस्तान से बुरी तरीके से हार गई। आपको बता दो तो बड़ा ही दुख हो रहा है कि हमारा भारत, इंडिया जो है यहाँ पर हमारी इंडिया की टीम हार गई। लेकिन दोस्तों कुछ लोग थे, कुछ लोगों के मनुष्य चेहरे थे जिनकी वजह से इंडिया हार गई है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको बता दोस्तों अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर आपको पता ही होगा कल परसों से ट्रोल हो रहा है और ट्रोल में क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, हैशटैग पनौती अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार की वजह से टीम इंडिया हार गई क्योंकि वो जय शाह के साथ वहां पर मजे लेने गए थे। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार जय शाह के साथ क्यों इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार अच्छे से जानते हैं घर पे छापे पड़ जाएंगे अगर मैंने इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो, और इनके पास तो भैया धन भरा भरा पड़ा रहता, काला धन, इसीलिए इन लोग को तो चापलूसी करना ही पड़ती है सरकार की। जिस तरीके से अक्षय कुमार चापलूसी कर रहे हैं दोस्तों मोदी और शाह की, इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल ये कनाडा की सदस्यता वाला दोस्तों हमारे इंडिया के बीच में क्यों बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की सदस्यता तो कनाडा की है, उनकी जो यहाँ पर सदस्यता तो है नहीं, तो फिर वो क्यों बोल रहा है हमारे भारत के मामले में। ये पनौती वहां पर स्टेडियम पहुंच गए दोस्तों अमित शाह के बेटे के साथ अक्षय कुमार, उसके बाद पनौती इंडिया की शुरू हो गई, बुरी तरीके से मैच हार गई। एक और पनौती है दोस्तों जिनका नाम आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों ने इनको भी पहले जब गोल्ड मेडल जीत के लाने वाले थे खिलाड़ी, तब लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मैच देख लिया इसीलिए वो लोग हार गए। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल पनौती मोदी जी की बुरी तरीके से फजीयत हो रही है। लोग इनको लगातार ट्रोल कर रहा है, ट्रोल भी इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटे कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी उन्हीं की राह पर चले और उनको पनौती नाम भी मिल गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लालू प्रसाद यादव के बिगड़े बोल पर भड़की कांग्रेस, बोले फिलहाल अब बना लो अपने बेटे को सीएम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस में दोस्तों घमासान छिड़ गया। जब से दोस्तों कन्हैया कुमार आपको बता दें कांग्रेस में शामिल हुए तब से तेजस्वी यादव का मुंह फूल गया है और यही कारण है दोस्तों जो अब कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते इसलिए भी बिगड़ गए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भगोड़ी पार्टी कुछ इस टाइप से वर्ड्स बोल दिए, जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों सियासत गर्म हो गई और कांग्रेस के नेता ने जो यहाँ पर जवाब दे डाला, कहा कि फिलहाल अगर अब आप में दम है तो फिलहाल अपने बेटे को 30 सीटों पर से बना लो सीएम। जी हाँ, आपको बता दोस्तों बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव सीएम बन ही नहीं सकते, ये आप भी जानते। या तो दोस्तों आरजेडी
लोग हमला बोल रहे हैं, या तो आरजेडी जो है यहाँ पर एनडीए से जाकर मिल जाएगी या फिर वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगी। लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जी यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से सफाया कह सकते हैं हम। जी हाँ, भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इस तरीके की दोस्तों खबरें, ताकि आप तक सच जो है दोस्तों वो पहुंचता रहे और आप सच के करीब रहे हमेशा।